हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, इसका मेथड क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो क्या करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे, लेट √3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। जब हमें इरेशनल प्रूव करना है तब हम यहाँ पे क्या रेशनल लेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यहाँ पे √3 को क्या कंसीडर करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 को हमने क्या कंसीडर किया, रेशनल नंबर कंसीडर किया। नेक्स्ट स्टेप, हमने √3 को रेशनल नंबर क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट मेथड है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से समझना। लेट √3 इज एन रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग अगर √3 रेशनल नंबर है आपका, तो आप रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हो, √3 इक्वल्स टू a/b। क्यों, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, a/b के फॉर्म में। मीन्स 2/3, 4/5, 9/5, ये आपका क्या है, तो रेशनल नंबर का फॉर्म है। तो a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b हमारे क्या है, को प्राइम, मतलब इसका जो है 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, आर को प्राइम नंबर्स। अब देखो ध्यान से, जब हमने √3 को रेशनल नंबर कंसीडर किया है, तो रेशनल नंबर हमारा a/b के फॉर्म का होगा, और a/b में a और b हमारे कौन से नंबर्स होंगे, तो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब है कि a और b का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, ये 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे b को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, √3b इक्वल्स टू a। इससे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, √3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इस 3 को डिवाइड में लेके चले जाओ, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय 3। कैसे, तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 को हम डिवाइड में लेके आ गए, तो क्या आया आपके पास, ए स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ पे आप नॉर्मल लॉजिक क्या लगा सकते हो कि ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि हेंस 3 क्या कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर। सो 3 डिवाइड ए ऑल्सो, 3 डिवाइड ए ऑल्सो। जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ए को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मींस अगर मान लो 5 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 3 डिवाइड ए स्क्वायर, सो 3 डिवाइड ए ऑल्सो, 3 ए को भी डिवाइड करेगा। नाउ इस लास्ट लाइन से ही हम थर्ड कंडीशन देखो क्या लेने वाले हैं, 3 डिवाइड ए, तो 3 किससे डिवाइड करा, ए को, तो a बाई 3। तो लेट a बाई 3 को हमने लेट कर लिया c। जब हमने a बाई कैसे किया, इस वाले लाइन से हमने निकाला है, कैसे, तो 3 क्या कर रहा है, डिवाइड a, तो हमने देखो a को 3 डिवाइड कर रहा है, तो a बाई 3, इसको हमने c लेट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, a की वैल्यू फाइंड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगा आपके पास, a इक्वल्स टू आ जाएगा 3c। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब a इक्वल्स टू 3c को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो नाउ पुट a इक्वल्स टू 3c किस में, तो इन इक्वेशन 1। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, √3 को a बाई b के फॉर्म में कंसीडर किया, क्योंकि ये रेशनल नंबर कंसीडर किया था हमने इसको। तो √3b इक्वल्स टू a, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके √3 का स्क्वायर तो 3 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, यहाँ से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या दिया है कि 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 3 किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब इस लास्ट स्टेटमेंट को हमने क्या, c कंसीडर किया। कैसे कंसीडर किया, तो 3 डिवाइड a मींस 3 डिवाइड a, तो a बाय 3 इक्वल्स टू c। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और a की वैल्यू निकाल के
आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो, या यहाँ पुट करो, या यहाँ पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आपका सेम ही मेथड है, सेम ही अप्लाई करना है आपको। नाउ तो हम ए की वैल्यू 3c किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो देखो √3b इक्वल्स टू ए है ये, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3c, तो ए के बदले हम यहाँ लिखेंगे 3c। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ स्क्वायरिंग किया था वैसे यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका आ जाएगा √3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर तो 3 और b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, क्योंकि जब 3 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि इस 3 को हमें उधर ले जाना है कि 9 को इधर लाना है। तो ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत ही सिंपल है। 3 को अगर हम डिवाइड भी लेके जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 क्या करेगा 9 को डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 लाया था, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए हमें इस 9 को लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। तो 3b स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था कि 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वैसे यहाँ लिखोगे 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3b को भी डिवाइड करेगा। तो लिखो यहाँ पे हेंस 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड b ऑल्सो। 3 किसे डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो 3 यहाँ a को डिवाइड कर रहा है, 3 यहाँ b को डिवाइड कर रहा है, 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि 3 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमारा a और b कैसा नंबर था, को प्राइम, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके एक ही फैक्टर्स हो, एक तो नंबर खुद का हो और एक 1 हो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। किसका कॉमन फैक्टर है, तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे a को, और यहाँ डिवाइड कर रहा है b को। तो हेंस 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 किसे डिवाइड कर रहा है, a और b को डिवाइड कर रहा है, तो 3 किसका कॉमन फैक्टर हुआ, a और b का। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था रेशनल नंबर वो हमने गलत लेट कर लिया। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, ये तो याद होगा, आपको पता होना चाहिए। एजम्पशन का मतलब जो हमने एज्यूम किया, जो हमने कंसीडर किया था यहाँ पे लेट। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन हम जो लेट किया हमने वो गलत किया है। सो √3 क्या होगा, तो इज एन इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इज एन इरेशनल नंबर। अब क्यों, एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि √3 को हमने क्या कंसिडर किया, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमें बताता है कि a और b के कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। बट हम गलत कब प्रूव हुए, जब हमारा 3a को भी डिवाइड कर रहा था और 3b को भी डिवाइड कर रहा था। तो हमें पता चला कि 3 जो है a और b के कॉमन फैक्टर्स है। जब 3a और b का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कि जो 3 अगर a और b का कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स 3 अगर a और b का कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर वो नंबर हमारे रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये क्लास 10th में एक नया टॉपिक था आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लेट जो करते हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम गलत लेट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके हम स्टेटमेंट यही देते हैं कि हमने जो लेट किया था वो गलत लेट किया था, दैट्स वाई ये हमारा रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। तो √3 को इरेशनल प्रूव जैसे किया है, अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले √3 के बदले √5 लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, बता देते हैं यहाँ पे। अब ये सब स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, आपको √5 को डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे प्रूव करोगे। देखो √5 किसके इक्वल, a बाई b के इक्वल, कंडीशन नहीं बता रहा, कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, इस पे आप फोकस करना। तो √5 आ गया आपका b इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5।
यहाँ पे आप स्टेटमेंट दोगे कि 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर वापस से लेट करेंगे a/5 किसके इक्वल, तो c के इक्वल। तो यहाँ से a क्या आ गया 5c, और इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। तो नाउ क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 5c किसमें, तो इन 1। तो 1 में हम क्या करेंगे, तो √5b हमारे पास ऑलरेडी है, और a के बदले आप क्या पुट करोगे 5c। अब वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिलेगा आपके पास 5b² इक्वल्स टू 25c²। फिर 25 को डिवाइड में लाएंगे तो b² अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू c²। यहाँ पे आप लिखोगे कि 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। So 5 is the common factor of a and b. So our assumption is wrong. हमारा assumption wrong है, that means √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो आज जो है मैंने आपको इस टॉपिक पे बहुत ही प्यार से समझाया है कि आप √3 और √5 को इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हो। बट इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है आने के 90% चांसेस होते हैं, बट 10% चांसेस है ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है कि ऐसे आ जाएगा। थर्ड टाइप, प्रूव दैट 3 plus 2√5 is an irrational number, is an irrational number। इस टाइप के अगर पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो है इससे भी ज्यादा सिंपल है कि 3 + 2√5 या 3 - 2√5 या 3 + 9√5 इस टाइप के कोई भी नंबर्स आते हैं तो इसको इरेशनल प्रूव करना इससे भी ज्यादा सिंपल है। तो बताते हैं आपको कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे, इसका मेथड क्या है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद करता हूं ये आपका जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें 3 + 2√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ये स्पेलिंग जो है उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि मैंने लिखा क्या है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या लेट किया है कि 3 + 2√5 है रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा बच्चों तो 3 + 2√5 किस फॉर्म का होना चाहिए था, a/b फॉर्म का। अब a और b हमारा क्या होना चाहिए, तो को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नाउ ध्यान से देखो, अगर ए बी हमारा को प्राइम नंबर है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, हमें √5 यहाँ पे रखना है, बाकी सबको लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाना है। तो 2√5 इक्वल्स टू a/b, 3 को राइट साइड लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा। नाउ 2√5 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या आएगा b, यह आ जाएगा आपका a - 3b। ठीक है, नाउ यहाँ 2 क्या है, √5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में लेके जाओ, तो √5 इक्वल्स टू a - 3b, और ये जो 2 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 2b। नाउ अब यहाँ पे लिखना है हेंस वी नो दैट, क्या पता है आपको कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमेशा लिखना है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको खुद ही लिखना होगा, दिया जाए तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं दिया जाए तो आपको खुद लिखना है कि √5 हमारा क्या है, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि √5 हमारा क्या है, तो इरेशनल नंबर है। अगर ये हमारा इरेशनल नंबर है तो लॉजिक क्या कहता है, लेफ्ट साइड में अगर इरेशनल नंबर है तो राइट साइड में भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो लेट किया था आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, अब इस चीज को समझो आप, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर √5 आपका इरेशनल नंबर है तो √5 लेफ्ट साइड में है और इक्वल्स टू के राइट साइड में जो नंबर है तो हमेशा रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड a - 3b अपॉन में 2b is not a rational number, is not a rational number।
क्यों नहीं हो सकता है रेशनल नंबर? ये तो मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है, क्योंकि अगर रूट 5 इरेशनल है तो ये रेशनल कैसे हो सकता है? तो ये रेशनल नहीं हो सकता है, वही लिखा है हमने कि a माइनस 3b अपॉन में 2b इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 रूट 5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि इसमें जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें बस लेफ्ट साइड में जो है रूट वाले वैल्यू फाइंड करना है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे 2 रूट 9 आ जाए, 2 रूट 7 आ जाए, तो यहाँ पे रूट 7 निकालते हैं आप, रूट 7 की वैल्यू, फिर आप लिखते कि आपको पता है कि रूट 7 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो ये जो है आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कभी भी एक इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये नोट डाउन कर लेना आप कि इरेशनल नंबर जो है कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा? इरेशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और ये जो मैंने आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करोगे ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। लेट क्या करोगे आप कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर। तो आपने तीनों क्वेश्चन में क्या नोटिस किया होगा कि हमें जब कभी भी इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसे रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, और जो कंसीडर करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर, और ब्रैकेट में लिखो कैसे? तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ 3√2 किसके इक्वल होगा? तो a बाई बी के इक्वल होगा, वेयर a और b हमारा क्या होना चाहिए? तो को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम लिखो या को प्राइम नंबर्स लिखो, एक ही बात है। नाउ अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, तो 3 को राइट साइड लेके जाएंगे, नहीं b को ले आते हैं लेफ्ट साइड पहले। तो 3√2b इक्वल्स टू a, इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9, इंटू में √2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 2, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो ये मिला आपके पास 18, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी ए स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 18। अब यहाँ 18 किसे डिवाइड कर रहे हैं? ए स्क्वायर को। तो लिखो कि 18 डिवाइड ए स्क्वायर, सो 18 डिवाइड ए ऑल्सो, 18 डिवाइड ए ऑल्सो। 18 जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 18 ए को भी डिवाइड कर सकता है। नाउ अब हम लेट करेंगे सेकंड में कि लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है हमने? 18 डिवाइड ए, तो ए अपॉन में 18 किसके इक्वल? सी के इक्वल। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? ए इक्वल्स टू 18c, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करोगे? तो ए की वैल्यू 18c कहाँ पुट करना है? फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3√2b इक्वल्स टू 18c। अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 2 जा 18, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर आपका आता है 324c स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पेस की, यहाँ पे देखते हैं राइट साइड में जो है, राइट साइड में स्पेस हमारे पास इतना है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप? 9 टू 18 बी स्क्वायर, तो 18 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 324c स्क्वायर। अब 324 को डिवाइड में ले आओ, 18 बी स्क्वायर अपॉन में 324 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन में 18 आएगा, क्योंकि 18 या कितना होता है? 324 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि 18 डिवाइड बी स्क्वायर, सो 18 डिवाइड बी ऑल्सो। यहाँ पे क्या कर रहा है? 18 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 18 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 18 बी को भी डिवाइड करेगा। सो 18 इज द कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर? तो ए और बी का। अगर 18 ए और बी का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हमने जो इसे इरेशनल जो लेट किया था वो गलत लेट किया था। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था वैसे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, पेपर में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इस चैप्टर में
जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एमसीक्यू स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।